एक हॉरर स्टोरी जिसका विलन मर चुका है और ऑडियंस को ऑलरेडी पता है उसका एंड, और फिर भी शो एक ऐसा ट्विस्ट देता है कि फ्यूचर ही रीराइट हो सकता है। इट वेलकम टू डेरी के फिनाले ने एग्जैक्टली यही किया। सिर्फ पेनीवाइज का ओरिजिन नहीं दिखाया बल्कि उसके डेथ के बाद के पावर्स रिवील किए गए। ये शो 3 सीजन के लिए बना है और हर सीजन और ज्यादा डेंजरस होने वाला है। हम सब जानते हैं कि पेनीवाइज का क्या हुआ था। इट चैप्टर 2 में लूजर्स क्लब रिची, बिल, बीव, बेन, माइक उसका फेयर छीन लेते हैं। बिलीफ प्लस इमेजिनेशन इज इक्वल टू पेनीवाइज पावरलेस। दिल टूटता है, एंड ऑफ स्टोरी राइट। नहीं, किंग के यूनिवर्स में टाइम लीनियर नहीं होता, और ये बात बिवर्ली मार्च पहले ही प्रूव कर चुकी थी जब उसने डेड लाइट्स में फ्यूचर देखा था। पेनीवाइज की मौत एक एंडिंग नहीं थी, वो एक ट्रिगर थी। सीजन 1 का सबसे बड़ा रिवील फिनाले विंटरफायर में पेनीवाइज मार्च ट्रूमैन से एक चीज कहता है जो पूरी फ्रेंचाइज को हिला देती है, मेरी मौत ही मेरी शुरुआत है। रिवील होता है मार्च रिची टोजियर की फ्यूचर मदर है। पेनीवाइज ऑलरेडी जानता है कि रिची उसे मारेगा, और अब पेनीवाइज टाइम के अगेंस्ट नहीं, टाइम के थ्रू मूव कर सकता है। मतलब वो एंसेस्टर्स को टारगेट कर सकता है, ब्लड लाइंस को तोड़ सकता है, और लूजर क्लब के एग्जिस्ट करने से पहले ही उसका एंड। ये ट्विस्ट सिर्फ शॉकिंग नहीं है, ये गेम रूल्स चेंज कर सकता है। पेनीवाइज अब एक ऐसा बीइंग है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देख सकता है, बिल्कुल उस तरह जैसे वॉचमैन का डॉक्टर मैनहट्टन। उसका प्लान सिर्फ फीड करना नहीं, टाइमलाइन को कोलैप्स करना भी है। शो के क्रिएटर ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया था कि इस शो को 3 सीजन के लिए प्लान किया गया है और स्टोरी बैकवर्ड्स चलेगी। सीजन 1 1962, सीजन 2 1935 और सीजन 3 1908। ये पेनीवाइज के हर फीडिंग साइकिल का बर्थ मार्क है। सीजन 2 क्यों सबसे ज्यादा डेंजरस होने वाला है? सीजन 2 में पेनीवाइज को एक चीज प्रूव करनी होगी, अगर वो फेल नहीं होगा तो सीजन 3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब न्यू जनरेशन ऑफ कैरेक्टर्स, पॉसिबली पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ सीजन 1 हीरोज, और रियल कॉन्सिक्वेंस। इमेजिन करो अगर पेनीवाइज किसी एक एंसेस्टर को मार देता है तो पूरा फैमिली ट्री इरेज हो जाएगा। बैक टू द फ्यूचर लेवल पैराडॉक्स बट हॉरर वर्जन। शो का सबसे अंडररेटेड स्ट्रेंथ क्या है? कैरेक्टर्स। एग्जांपल, सीजन 1 में लिली के फादर ऑलरेडी डेड है, सीजन 2 में हम उन्हें यंग एज में देख सकते हैं। हम जानते हैं एंड पर जर्नी इमोशनली ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इससे पेनीवाइज सिर्फ मॉन्स्टर नहीं रहता, वो फेट का मैनिपुलेटर बन जाता है। लूजर्स क्लब क्या सेफ है? सीजन 1 फिनाले में बेवरली मार्च का कैमियो मिलता है जिसे फिल्म्स में सोफिया लिलीज ने प्ले किया था। ये सिर्फ फैन सर्विस नहीं था, ये वार्निंग थी। सीजन 3 इतना बोल्ड हो सकता है कि लूजर्स क्लब को मिटा दे, और अगर ऐसा हुआ तो पेनीवाइज वापस जिंदा हो जाएगा और फिर इट कभी खत्म नहीं होगी। इट वेलकम टू डेरी का फिनाले एक चीज क्लियर कर देता है कि पेनीवाइज सिर्फ क्लाउन नहीं है, वो फियर का पैरासाइट है जो टाइम, मेमोरी और ब्लड लाइंस में घुस चुका है। इस शो का गोल पेनीवाइज को मारना नहीं, उसको समझना है। अगर तुम्हें लगता है कि इट की स्टोरी खत्म हो गई है तो वेलकम टू डेरी ने प्रूव कर दिया कि ये तो बस शुरुआत है। क्या तुम चाहोगे कि सीजन 3 में लूजर्स क्लब का फेट चेंज हो, या पेनीवाइज का एंड फाइनल ही रहना चाहिए?